गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करना। आप हम सब जानते हैं कि क्षमा हमारे ग्रंथ में, हिंदू रीति रिवाज में भी आप देखे होंगे कि जितने भी महान आदमी हैं वो क्षमा उनका एक अंदर का गुण है। वो माफ़ करना अपना स्वभाव रखते हैं। अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो आपको राम का कैरेक्टर पता होगा। उन्होंने बड़े से बड़े पापी को भी, अगर वो मान ले कि मैंने ये गलती कर दिया और गलती से हो गई, तो उसे भी माफ़ करने की क्षमता रखते थे। तो यानी कि माफ़ करना ये बड़ों का गुण है, छोटों का ज़रूरत ही नहीं है। जिसके पास पावर ही नहीं है वो क्या माफ़ करेगा। अगर आपके पास पावर है, अगर पावर होने के बावजूद भी आप किसी को पनिशमेंट देने की कैपेसिटी है, उसके बावजूद भी आप उसे माफ़ कर देते हैं, तो आप महान हुए, आप बड़े हुए। ये कभी मत सोचे कि माफ़ करने वाला आदमी छोटा होता है या डर कर ऐसा करता है। नहीं, ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि डरना तो उसको है जो माफ़ ना करे। तो दोस्तों, फॉरगिवनेस और क्षमा करना एक बहुत बड़ी पावर है। आप खुद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सोचिए। मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, और किसने किया? हो सके आपके दोस्त ने कुछ गलत बोल दिया आपको, और वो गलत चीज़ आप अगर इमीडिएटली माफ़ कर दे, इग्नोर कर दे, छोड़ दे उसी समय, तो आपको कितना हल्का महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसको अपने दिमाग में बिठा ले और माफ़ ना करें, डैट मीन्स आप दिमाग में ये घुमाते रहे, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। समय का इंतज़ार करिएगा या समय क्रिएट करना चाहिएगा जिसमें आप उसका बदला ले सके। तो दोस्तों, आप देखें, आपने अपने आप को डिस्टर्ब किया, ना कि आप अपने दोस्त और जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप माफ़ नहीं किए तो आपका दिमाग अब उल्टा काम करने लगा। और क्या उल्टा काम कर रहा है? वो अब वे निकालने लगा कि हम कैसे इसे पनिशमेंट करें, कैसे हम इसको अपना जो फ्रस्ट्रेशन है निकालें। और इसके लिए जो आपकी प्लानिंग होगी, इसके लिए जो आप टाइम बनाइएगा, इसके लिए जो आप 2-4 आदमी को और उसके अगेंस्ट निकालिएगा, उसकी बुराई करिएगा, और ये सारे काम जब आप करना शुरू करेंगे तो आपकी टाइम बर्बाद होगी। और इस टाइम बर्बाद होने में आप अपना फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस और पीस ऑफ माइंड भी खोइएगा, और साथ में वो दोस्त को भी खोइएगा, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट काम करना शुरू किए। हो सके उसने मिस्टेक से किया होगा, या मान लेते वो मिस्टेक से नहीं, कुछ गलती किया, जानबूझकर भी किया, लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं तो वो आपके साथ एक अच्छा व्यवहार लंबा समय में करेगा, और वो आपको इज्जत करने लगेगा। क्योंकि इग्नोरेंस जब आप अपने अंदर अपना लेंगे तो हो सके ये क्षमा का ही पहला रूप है। और आपने उसको क्षमा कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने उसे फॉरगिव कर दिया। और जैसे ही आप उसी समय इस बात को फॉरगिव कर गए, माफ़ कर दिए, तो आप देखिए ये सारे प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया। ना प्लानिंग करना है, ना उसके अगेंस्ट किसी को बोलना है, ना उसके लिए आपको किसी भी तरह का एनर्जी लगानी होगी। तो डैट मीन्स आप जैसे ही माफ़ किए, आपकी अपनी समय बचा, आपने निगेटिव बोलने लगा, उससे आपका व्यवहार बचा, साथ में आपकी समय, आप अपना दिमाग को भी पीसफुल किसी और काम में लगाने में लगाएंगे। और इस तरह से माफ़ करने से आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर वो दोस्त को रियलाइज़ होगा, या जिस इंसान के भी मैं बात कर रहा हूँ, उसे जैसे ही रियलाइज़ होगा कि मैंने उसे गलत बोला था, उसके बावजूद भी उस इंसान ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उसके बावजूद भी उस इंसान ने मुझे कुछ भी जवाब उलट कर नहीं दिया, तो आपकी इज्जत और दोगुना बढ़ जाएगी। और इसी दोगुना इज्जत को कहते हैं पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और माफ़ करने की शक्ति। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ में इस वर्ड को अप्लाई कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लीजिएगा, माफ़ करना एक हैबिट बना लीजिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने लाइफ में दूसरे की अपेक्षा काफ़ी शांत महसूस करेंगे, आपका मेंटल पीस अच्छा रहेगा। और साथ में जो समय बचेगा डिस्टरबेंस वाला, उस समय में आप अपने लिए काफ़ी अच्छा स्किल्स सीखकर अपने लिए, अपने परिवार के साथ खुशी वाला जीवन बिताएंगे। और ये सारा चीज़ आपको अपने लाइफ में अपलिफ्ट करेगा, उठाएगा, और आपको समाज में एक अच्छा इज्जत देगा।
और इसी चीज़ के लिए आपको हमेशा जाना जाएगा। तो आप अपने आप से मिलाइए, खुद के ऊपर अप्लाई करिए। मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दिया गुस्सा में, आपका दोस्त हो, बड़े है, छोटा है या जो भी, और उस इंसान ने उल्टा में आपको गाली नहीं दिया और वो चुपचाप बिना कुछ बोले हुए वहाँ से निकल गया और वो इंसान आपके प्रति कुछ गलत एक्शन भी नहीं लिया, तो आप अपने अंदर सोचिए, क्या आपका रिएक्शन रहेगा उस इंसान पर? अगर आप रियल में आपके अंदर इंसानियत है, अगर रियल में आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो आपका दिमाग यही कहेगा कि वो आदमी मेरे से अच्छा है, मेरे से बड़ा है, मेरे से ज़्यादा मैच्योर्ड है, क्योंकि मैं अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाया। मैंने अपने मुँह से उसके प्रति गलत वर्ड निकाल दिया, जो कि आपको अपने अंदर में आत्मग्लानि लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ कौन जीता? आप जीते गाली देकर या उसने कुछ नहीं बोलकर जीता? तो दोस्तों, आप समझ में आएगा कि आपने गाली दिया या आपने कुछ गलत वर्ड कहकर खुद को हरा लिया, जबकि वो इंसान कुछ भी नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि माफ़ कर दिया, तो उसने जीत लिया और ये अपने दुश्मन का भी दिल जीता। डैट मीन्स आपने गाली दिया, एक तरह से दुश्मन मान लीजिए, तो आप भी उसकी तारीफ़ करिएगा, बाहर में भी कहिएगा नहीं अच्छा आदमी है। देखिए, कुछ बोलने के बावजूद भी उसने इग्नोर किया। तो दोस्तों, क्षमा कीजिए, अपने आप को महान करिए, क्योंकि क्षमा महान लोगों का ही गुण है, कायर का गुण नहीं। और आपको महान बनना है, ना कि कायर। महान बनिए, क्षमा करिए और लाइफ में छोटे मोटे ये सब बर्डन को ढोते रहिएगा, तो फिर अपने आप को हल्का नहीं कर पाइएगा। और उड़ना है लाइफ में, उड़ान भरनी है बड़ी, लाइफ में सफलता की उड़ान भरनी है, तो अपने आप को ये सारे ग्रंचेज, इस तरह छोटे मोटे चीज़ों से हल्का रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और इस तरह का विचार अपने अंदर नहीं पनपने दें। धन्यवाद दोस्तों।